Class 6 Math Chapter 5 Exercise 5.2 Question 4 What part of a revolution have you turn through if you stand facing A east and turn clockwise to face north. Clockwise to face north. देखो बेटा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि अगर आप पहले से व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन मतलब पूरा जो आप चक्कर लगाते हो, व्हाट पार्ट उसका कौन सा हिस्सा रिवोल्यूशन यानी पूरे चक्कर का कौन सा हिस्सा आप घूमते हो, घूमते हो। इफ अगर यू स्टैंड फेसिंग, आप पहले से ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो। किस तरफ मुंह करके खड़े हो? ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ, ईस्ट कैसे, मैंने ग्राफ में बताया था ईस्ट किस तरफ होता है, ये इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आपका फेस किस तरफ है? आपका फेस है स्टार्टिंग में इधर ईस्ट की तरफ, यानी आप यहां हो। फिर आप कैसे घूमते हो? क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह। घड़ी की सुई अगर यहां होती है तो उसके बाद कहां आती है? नीचे आती है, नीचे। और आप कहां चले जाते हो? नॉर्थ। यहां साउथ पे आए, साउथ से वेस्ट पे गए और वेस्ट से नॉर्थ पे। आप इसी पहले क्वेश्चन में सीख लेना कि अगर आप ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते हो, इससे इसमें, टोटल ये कितने पार्ट है? 1, 2, 3 और 4। तो आपने इन चारों में से कितने को कवर कर लिया? 3 को। तो आपने कितना घूम चुके? आप 3 घूम चुके। कितने में से? 4 में से। तो टोटल कितना हुआ? 3/4 पार्ट। ये आपका आंसर है। देखो आप ईस्ट पे थे, क्वेश्चन ने कहा ईस्ट से शुरू करो और कहां तक? नॉर्थ तक। तो ईस्ट से शुरू किया, साउथ पे आए, साउथ से वेस्ट पे गए और वेस्ट से नॉर्थ। आपने 3 कंप्लीट किया, 1, 2 और 3। टोटल कितने हैं? ये देखो 1 बच गया ना, टोटल थे 4 में से आप 3 कवर कर चुके, तो इसे कहेंगे 3/4। सेकंड पार्ट जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन इसी का, वो क्या कहता है? सेकंड कहता है इसी में बी, साउथ। आप पहले साउथ पे हो, साउथ, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। फिर आप यही ग्राफ बनाओ। ये आपको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया आपने, आप डायरेक्शन लिखो सारी, ईस्ट, ईस्ट के बाद ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब आप देखो सबसे पहले अब आप कहां थे? अब आप सबसे पहले थे, इसने क्या लिखा? साउथ पे। तो आप सबसे पहले साउथ पे थे। साउथ से आप क्लॉकवाइज, अगर घड़ी की सुई नीचे है तो ये कहां जाएगी? इधर जाएगी, क्लॉकवाइज। इसने कहा टर्न क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की तरह से।
और कहाँ तक जाना है आपको, ईस्ट तक। तो पहले यहाँ गए, यहाँ से नॉर्थ पे गए, नॉर्थ से ईस्ट पे गए। इस बार भी आपने कितने पार्ट घूमे, आप कितने पार्ट घूमते हो, 1, 2 और 3 पार्ट। टोटल पार्ट कितने, 4 हैं, हमेशा टोटल 4 ही होते हैं। 4 में से 3 आपने कवर किए, तो 3/4 पार्ट, ये आपका आंसर है। सेम आंसर ऊपर वाला ही, लेकिन ऊपर वाला ईस्ट से शुरू किया था, नॉर्थ पे पहुंचे थे, अब साउथ से शुरू करके ईस्ट पे पहुंचे हो। तो डायग्राम बनाओगे तो ये समझ में आएंगी चीजें। इसी में अब आपका थर्ड है सी, वेस्ट। आप पहले वेस्ट पे हो, वेस्ट, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। फिर दोबारा डायग्राम यही बनाओ आप इस तरह से, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आपके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट वेस्ट, तो वेस्ट से स्टार्ट करो, ये आप वेस्ट पे हो। टर्न क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह। घड़ी की सुई अगर यहाँ पे है, इधर 9 लिखा होता है घड़ी की सुई में, तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ से नॉर्थ, नॉर्थ के बाद कहाँ तक पहुंचना है, ईस्ट तक, और नॉर्थ के बाद ईस्ट, बस पहुंच गया आप ही। स्टार्टिंग पॉइंट और इन्हीं खत्म होने वाला फाइनल पॉइंट। आपने कितना कवर किया, 1 और 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/4 पार्ट। इसे अगर हम कैंसिल करें, क्योंकि अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड कर देना चाहिए। तो ऊपर नीचे देखो सेम नंबर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 पार्ट आपका जो है वो आंसर है, 1/2 पार्ट। ठीक है, ये फोर्थ के आपके तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ राइट angles turn through by the arcs, turn through by the hour hand of a clock when it goes from A 3 to 6, B 2 to 8। देखना क्वेश्चन समझते हैं। इसने क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। नंबर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के एंगल्स। टर्न वो घूमता है, थ्रू बाय आर एंड, घड़ी की जो घंटे की सुई है वो कितने 90 डिग्री के एंगल घूमती है, ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। 90 डिग्री के एंगल का मतलब वही जिसे हम पिछली बार काउंट कर रहे थे, उन्हें 90 डिग्री एंगल ही कहते हैं। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। 90 डिग्री का एंगल घूमने के लिए कितने घंटे में 90 डिग्री का एंगल घूमा जाता है। सपोज यहाँ पे ये 3 है, घड़ी की सुई में इधर 12 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर ये 3 है ना। 3 के बाद क्या जाता है, 4, फिर 5 और फिर ये 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, फिर 10 और 11। आप देखोगे हर 3 घंटे में, यहां से यहां 12 से 3 यानी 3 आवर्स, 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कवर होता है। ऐसे ही यहां से जब यहां जाएंगे तो फिर 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कवर होगा।
यहां से यहां जाएंगे तो भी 3 आवर्स होगा, और यहां से यहां जाएंगे तो भी 3 आवर्स ही होगा। तो सीधा सीधा समझने वाली बात क्या है कि अगर घड़ी की सुई 3 घंटे कवर करती है, 3 आवर्स, तो वो एक 90 डिग्री एंगल कवर करती है, यानी वन राइट एंगल कवर करती है 3 आवर्स में। और तो अगर 3 आवर्स में एक राइट एंगल कवर करती है तो 6 में कितने करेगी, 6 आवर्स में करेगी 2 राइट एंगल। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। 9 आवर्स में भाई 3 में 1, 6 में 2, तो 9 में 3 राइट एंगल कवर करेगी, राइट एंगल्स। और 12 आवर्स में पूरे 4 राइट एंगल कवर हो जाते हैं, 4 राइट एंगल्स। ये चीजें तुम्हें याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब वो कह रहा है 3 to 6 यानी कितने घंटे, 3 पे थी सुई और 6 पे चली गई, तो 3 से 6 पे कितने घंटे, 3 घंटे। 6 - 3 यानी 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब है कितने राइट एंगल, हमने अभी अभी पढ़ा 3 आवर्स मतलब 1 राइट एंगल। आंसर है ये 1 राइट एंगल। दूसरा 2 to 8, 2 पे थी सुई और 8 पे चली गई, तो 8 - 2 6 आवर्स। कितने कवर किए उसने घंटे, 6 घंटे कवर किए। 6 घंटे का मतलब कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स। और इसी के सी पार्ट में लिखा है ABC 5 to 11। अब 5 to 11 में कितने राइट एंगल, आप देखो 5 लिखो, 11, अब 5 से 11 तक वो सुई चली गई है, तो 11 में से 5 माइनस कर दो, 6 आवर्स। 6 आवर्स का मतलब 2 राइट एंगल्स। और डी पार्ट आपका 10 to 1, 10 से 1। अब इसे देखो 10 से 1, ये घड़ी है, ये यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 11 था और यहाँ 10 है। तो 10 से 1 जाने में 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे, और 12 से 1 3 घंटे, तो इसमें भी 3 आवर्स, 3 घंटे। और 3 घंटे का मतलब क्या है, 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल ही आपका आंसर है। ई पार्ट 12 से 9, 12 to 9, 12 बजे से 9 बजे तक कितने आवर्स हो जाते हैं, 9 आवर्स। देखो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 3 घंटे, 6 घंटे और 3 9 घंटे, तो 9 आवर्स। 9 आवर्स का मतलब है 3 राइट एंगल्स, ये आपका आंसर है। ई पार्ट में, एफ में लास्ट आपका एफ पार्ट बच जाता है। एफ पार्ट है 12 to 6, तो 12 से 6 मतलब 6 आवर्स, 6 घंटे कवर करते हैं। 6 आवर्स मतलब 2 राइट एंगल्स आपका आंसर है। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स, हाउ मैनी right angles do you make if you start facing, do you make if you start facing A, south and turn clockwise to west, south and turn clockwise to west। इसी का बी पार्ट, नॉर्थ एंड टर्न एंटी, पहला तो क्या है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। दूसरा है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। सी पार्ट इसका,
वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। और इसी के डी पार्ट में ये कहता है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। देखो क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी राइट एंगल, इस बार ये राइट एंगल, पहले भाई पार्ट पूछ रहा था ये कि पार्ट कितना पार्ट कवर किया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, टर्न ईस्ट, टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन फर्क क्या था, ये इसमें पूछ रहा पार्ट, कितना पार्ट। अभी इसी तरह के क्वेश्चन में इसने पूछा है कितने राइट एंगल। तो हमें ये ग्राफ सबसे पहले तो ये बनाना आना चाहिए, इसमें हमें पता होनी चाहिए कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, कौन सी डायरेक्शन किस तरफ। जैसे इस तरफ हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये फिक्स होना चाहिए हमारा कि सब ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट। हर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाने में एक राइट एंगल कवर होता है, 90, 90, 90 और 90, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना कवर किया। हमने स्टार्ट कहां से किया, साउथ से, खत्म कहां कर रहे हैं, वेस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट साउथ, ये रहा साउथ। जाना किस तरह से, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह से, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह। और वेस्ट, ये वेस्ट, ये रहा। साउथ से वेस्ट घड़ी की तरह से हमने सिर्फ एक 90 डिग्री वाले को कवर किया है, तो आंसर आ जाएगा 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। दूसरे में देखो, नॉर्थ से ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में जाना है इस बार आपको। तो सबसे पहले तो यही बनाओ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नॉर्थ, आप नॉर्थ पे आ जाओ। एंडिंग पॉइंट ईस्ट, आप ईस्ट पे आ जाओ। आपको जाना कैसे, घड़ी के उल्टी। घड़ी होती तो घड़ी की सुई इधर आती, लेकिन आपको एंटी मतलब उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से आप वेस्ट आओगे, वापिस वेस्ट से साउथ आओगे और साउथ से ईस्ट जाओगे। तो आपने कितने राइट एंगल कवर किए, एक, फिर ये दूसरा और फिर तीसरा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में सी पार्ट में आपने वेस्ट से स्टार्ट करना है और वेस्ट पे ही जाना है। इसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहा, क्यों नहीं कहा देखना ध्यान से। आप ये डायरेक्शन बना लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप वेस्ट पे थे, आप इधर से आओ या इधर से आओ। देखो 1 2 3 4, तो भी आपने 4 पार्ट को कवर किया। और अगर आप इस उल्टी डायरेक्शन से जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 और 4, तो भी 4 को ही कवर करोगे। यानी जहां से शुरू किया वहीं पे आने के लिए आप किसी भी तरफ से जाओ, आप बराबर बराबर हिस्सा कवर करोगे। तो आपने कितने राइट एंगल कवर किए देखना, 1 2 3 और 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 राइट एंगल्स। फिफ्थ में आप फिर डायरेक्शन बनाओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आपने शुरू कहां से करना है, साउथ से, खत्म कहां करना है, नॉर्थ पे। तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है।
इसमें भी उसने डायरेक्शन नहीं दी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्यों नहीं दी? क्योंकि आपको इधर सामने जाना, तो आप इस तरफ से जाओगे तो भी एक और एक दो कवर करोगे, और आप अपोजिट डायरेक्शन से जाओगे तो भी आपको दो ही कवर करने पड़ेंगे। इधर से गए तो एक और एक दो, और इधर से भी गए तो एक और एक दो। यानी जब आप आधा चक्कर लगा लोगे, बिल्कुल घूम के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो आप हमेशा ही किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको दो राइट एंगल कवर करने पड़ेंगे, 2 राइट एंगल्स। इसलिए इसने इसमें डायरेक्शन नहीं दी, क्योंकि आंसर दोनों केसेस में क्या आता? सेम आता। ठीक है। क्वेश्चन 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप? Where will the hour hand of a clock stops if it starts? कह रहा है कहां पे घड़ी की सुई जो है जाके रुक जाएगी? अगर वो शुरू करती है, क्या शुरू करती है? अगर वो शुरू करती है ए फ्रॉम 6 6 से शुरू करती है, एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल। क्वेश्चन समझो बेटा। वो कहता है कि अगर 6 बजे से आपने शुरू किया, कितने बजे से? 6 बजे। आप घड़ी बना लो ऐसे ही, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। डायरेक्शन की तरह है बिल्कुल। बीच में ये 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 के बाद 10 और ये 11। उसने कहां से शुरू किया? उसने शुरू किया आपके पास इधर 6 से, यानी यहां से, एंड टर्न थ्रू वन राइट एंगल, और एक राइट एंगल टर्न किया। हमने पीछे पढ़ा था एक राइट एंगल में कितने घंटे होते हैं? 3 आवर्स। तो ये 3 घंटे कवर करेगी। तो 6 के बाद ये कहां जाएंगे? 7 पे, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, हो गए 3 घंटे। और वैसे भी हमें पता है अगर उसने यहां से शुरू किया था तो एक राइट एंगल मतलब इतना कवर करके वो यहां पहुंचती है, तो घड़ी की सुई कहां रुकेगी? 9 पे। तो आंसर क्या है? वेयर विल आवर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप? एट, आप लिखोगे एट 9 पे रुक जाएगी, ये आपका आंसर है। 6 से शुरू किया, एक राइट एंगल कवर किया, एक राइट एंगल में 3 घंटे होते हैं, हमने पढ़ा था, 2 में 6 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे कवर कर रही है। 3 घंटे कवर करने के बाद वो कहां पे? 9 पे रुक जाएगी, एट 9। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। बी, फ्रॉम 8। अब कहां से शुरू कर रही है वो? फ्रॉम 8 से शुरू कर रहे हैं। एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल, एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल वो टर्न कर रहे हैं। 2 राइट एंगल का मतलब क्या है? फिर देखो, ये जो 2 राइट एंगल टर्न किया, तो 2 राइट एंगल का मतलब कितने घंटे? 1 राइट एंगल में 3 आवर्स है, तो 2 राइट एंगल में आपके 6 आवर्स, 6 घंटे। कहां से शुरू किया था? 8 बजे से। तो 8 के बाद आप फिर घड़ी बना लो। ये आपने बना ली जी घड़ी, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। बीच में 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10 और 11। 8 से शुरू करो, ये 8।
6 घंटे बाद, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 घंटे बाद कितना बजेगा देखना, 9, 1, 10, 2, 11, 12, 4 घंटे, फिर 5 घंटे और फिर 6 घंटे। 6 घंटे के बाद बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 2 बज जाएंगे। तो 2 में देखो कितने राइट एंगल, 6 घंटे में 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब 6 घंटे। तो 8 से शुरू किया, 6 घंटे बाद कहां पे खत्म होगी फिर, at 2, 2 पे आपका खत्म हो जाएगी। तो कहां रुकेगी, 2 पे। तो ये आपका बी का आंसर है। सी क्या कहता है, सी कहता है फ्रॉम 10। अब की बार कहां से शुरू किया सी में, फ्रॉम 10, 10 से शुरू कर रहे हैं जी। टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, सब 3 राइट एंगल टर्न कर रहे हैं, एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल में कितने घंटे, यही आपको याद रखना है। 1 में 3, 2 में 6, तो इसमें कितने 9 आवर, 9 घंटे। शुरू कहां से किया था, 10 से। घड़ी बना लेंगे, ये बना ली हमने 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10 से शुरू किया यानी यहां से 9 घंटे के बाद कहां पहुंचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 7 पे पहुंचेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, at 7, 7 पे आप पहुंच गए हो। लास्ट डी पार्ट आपका क्या है, फ्रॉम 7, डी, फ्रॉम 7, 7 से आप शुरू कर रहे हो, एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री बेटा। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। तो 2 स्ट्रेट एंगल, तो 2 इंटू 180, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब जहां थी वहीं पे आ जाएगी। 2 स्ट्रेट एंगल, देखो घड़ी बना के मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपने 5th क्लास में पढ़ा है, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। तो 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 2 180 डिग्री के एंगल। कैसे, ये घड़ी बना लिया आपने, ये 12, फिर ये 1, फिर ये 2, 3, फिर 4, 5 और ये 6, 7, 8 और ये 9, 10 और ये 11। 7 से शुरू करता है, 7 यहां स्ट्रेट एंगल मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा यानी 1। ये तो एक स्ट्रेट एंगल में पहुंचा, ऐसे घूम के एक स्ट्रेट एंगल कवर कर लिया 1, और फिर 2 स्ट्रेट एंगल बोले यानी घूम के फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा वापिस। तो वापिस कहां पे आ गया, 7 पे। तो इसका आंसर है at 7, 7 ही इसका क्या है, आंसर है।